नाज़रीन आदाब, 8 बजे तक की हम खबरों के साथ में मोहम्मद नौमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीनी सदर शी जिनपिंग को मकतूब रवाना कर कोरोना वायरस के कहर के ताल्लुक से चीन के लोगों के साथ भारत की हमदर्दी का इजहार किया है। दराए के मुताबिक चीनी सदर को लिखे गए खत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने चीन में कोरोना वायरस से निपटने में भारत के ताउन की पेशकश की है। ज़राए के मुताबिक चीन के सदर को लिखे गए खत में वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस के सबब चीन में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हुबेई सूबे से भारतीयों को लाने में मदद के लिए चीन का शुक्रिया भी अदा किया। भारत तिब्बत सरहदी पुलिस के छावला अलहदगी कैंप में खुसूसी तिब्बी निगरानी में रखे गए चीन से लौटे 406 अफराद के नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। इनमें 7 मालदीव के और 1 बांग्लादेश का शहरी भी है। 17 अफराद को गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान एहतियातन नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जिन्हें वापस मरकज़ में पहुंचा दिया गया है। इस मरकज़ में वज़ारत सेहत के अलावा अफसरों की मुख्तलिफ जमातों के ज़रिए वक्त वक्त पर सहूलतों और हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। तिब्बी तरीक़ा इलाज के मुताबिक सबकी वक्त वक्त पर जाँच की जा रही है। चीन में कोरोना वायरस में मरने वालों की तादाद 909 हो गई है। चीन के हुबेई सूबे में कुल 91 मज़ीद अमवात की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में इसी सूबे से ये बीमारी फैली थी। हुबेई के सेहत कमीशन ने 2618 नए मामलों के आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। कोरोना वायरस की वजह से हालात अब इंतहाई संगीन हो गए हैं, क्योंकि इस वायरस से मरने वालों की तादाद सारस वायरस के शिकार होने वालों की तादाद से आगे बढ़ चुकी है। आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि रोज़ पाए जाने वाले मामलों की तादाद फ़िलहाल मुस्तहकम है, लेकिन इस मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। इसी दरमियान अमेरिका ने नोवेल कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलने पर रोक लगाने के लिए चीन और दीगर मुतासिरा ममालिक को $10 करोड़ देने की पेशकश की है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से तेज़ी से फैल रहा है। अब तक 27 ममालिक इसकी जद में आ चुके हैं। कोरोना वायरस ने यूरोप में भी अपनी दस्तक दे दी है। फ्रांस में इस वायरस से कई अफराद मुतासिर हैं। इसी दौरान कल वुहान से 35 फ्रांसीसी शहरियों को ले जा रहा एक तैयारा जनूबी फ्रांस के एक फ़ौजी एयरबस पर पहुंचा। इन तमाम मुसाफिरों की जाँच की गई। जाँच रिपोर्ट आ जाने की उम्मीद है। आने वाले अफराद को X1 प्रोविंस में आग बुझाने वाले अमले के लिए बनाए गए एक तरबियती मरकज़ में निगरानी के लिए रखा जाएगा। और इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि दिल्ली असम्बली इंतखाबात में 62.59% वोटिंग हुई है। कमीशन ने बताया कि असम्बली इंतखाबात में लोकसभा इंतखाबात के मुकाबले 2% वोटिंग ज़्यादा हुई। सबसे ज़्यादा 71.6% वोट बल्लीमरान असम्बली हल्के में पड़े और सबसे कम 45.4% वोट दिल्ली कैंट असम्बली हल्के में पड़े। इंतखाबी नताइज 11 फरवरी को आएंगे। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह के जरिए EVM पर उठाए गए सवाल पर दिल्ली के चीफ इलेक्शन अफसर ने कहा कि गाड़ी में रखी जा रही मशीनें इस्तेमाल नहीं की गई थीं। इस्तेमाल की गई मशीनें पहले ही स्ट्रांग रूम में भेजी जा चुकी थीं। और सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग में जारी मुजाहरे के खिलाफ अर्जियों पर आज समाअत करेगा। दिल्ली के शाहीन बाग में 1 माह से ज़ायद वक्त से लोग शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली नोएडा का रास्ता बंद है। इस वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आमदोरफ्त में हो रही परेशानी के पेश नज़र इस मामले में अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने शहरियत तरमीम कानून और मुजवज़ा NRC की हिमायत करते हुए इतवार को CAA और NRC के खिलाफ रैलियों का इनेकाद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का इंतबाह दिया। MNS के कारकुनों ने गिरगांव चौपाटी से आज़ाद मैदान तक जुलूस निकाला। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कोलकाता में बजट 2020-21 पर ताजिरों और सनतकारों और दीगर नुमाइंदों से कल बातचीत की। ताजिरों और सनतकारों ने बजट 2020 और स्टार्टअप और सनत की जदीदकारी से मुताल्लिक़ अपने सवालात पूछे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वज़ीर आज़म के न्यू इंडिया का ख्वाब एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल इंडिया के शोबे में पहल के साथ कामयाब होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बजट में वो इक़दामात शामिल हैं जिससे $5 ट्रिलियन की मईशत हासिल की जा सकती है। खेल की खबरों में भारत के 5 रोज़ा दौरे पर आए श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्षे आज बिहार के बोधगया का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वो बोधगया मंदिर और बोधगया मरकज़ भी जाएंगे। राजपक्षे ने कल वाराणसी का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और भगवान बुद्ध की दीक्षा भूमि सारनाथ का भी दौरा किया। सारनाथ म्यूज़ियम पर श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म का रियासत के वज़रा ने इस्तकबाल किया। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म ने म्यूज़ियम का मुआयना किया। इसके बाद धमेक स्तूप का दर्शन किया और मोलगन कुटीर में भगवान की पूजा की। नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।